तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है। तो आईआर स्पेक्ट्रा में हम ये बात करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रा, आईआर स्पेक्ट्रा actually we know about the stretching. ये पूरा का पूरा आईआर स्पेक्ट्रा इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड की स्ट्रेचिंग क्या है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के अपॉन म्यू। दिस इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। So this is the relation between K. K means bond strength. Bond strength. Bond strength. And what is the mu? Mu is reduced mass. Reduced mass. So what is the reduced mass? M1, M2 upon M1 plus M2. M1, M2 upon M1 plus M2. What are M1, M2? M1 जैसे कि आपको ये दो आइटम मिल करके मॉलिक्यूल बना रहा है, सपोज A and B, these are the two items. So mass of the atom A is M1 and mass of the atom B is M2. So we say these two items are connected by the spring. So in this way, vibration may take place like this. This is the vibration. And therefore, this IR spectra is also known as the vibrational spectra. And this vibrational spectra, the energy of the vibrational level, energy, which we say energy of the vibrational level. Already I have told you about the different levels, energy levels in the molecule: electronic level, vibrational level and rotational level. सबसे कम एनर्जी होती है रोटेशनल लेवल की, उससे ज्यादा होती है वाइब्रेशनल की, उससे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनिक की। तो एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल लेवल जो है ये होता है V प्लस हाफ एच न्यू। दिस इज द एनर्जी। तो V क्या है? V ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। V की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लाइक दिस। तो अगर 0 V का मान 0 है तो यू विल गेट V एनर्जी विल बी हाफ एच न्यू. This energy is called as the 0 point energy. 0 point energy means the electron is present in the lowest vibrational state like this. Suppose this is the energy curve. These are the vibrational state. ये है V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3 like this. So if the electron is here, so what is the energy of the electron when it is in ground state? V is equal to 0. इसी को हम कहते हैं 0 point energy and this energy is half h nu. तो ये चीज हमने आपको बताया। दूसरी बात क्या आपको जानना है कि ये जो स्प्रिंग है तो इसके अंदर जो हुक्स लॉ अप्लाई होगा, दिस इज द हुक्स लॉ। लेकिन इस हुक्स लॉ को हम चेंज करेंगे बाय ये वेव नंबर में। वेव नंबर ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम वेव नंबर में चेंज करेंगे।
तो फ्रीक्वेंसी न्यू अपॉन सी ये होता है न्यू बार वेव नंबर। वेव नंबर बराबर किसके होगा 1/2 पाई सी अंडर वुड के अपॉन म्यू। दिस इज द हुक्स लॉ। तो आप देख रहे हो कि फोर्स कांस्टेंट और न्यू बार में एक संबंध है। तो आप ये जान सकते हो कि अगर के का मान ज्यादा है, के का मान ज्यादा है, जैसे डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें के का मान किसमें ज्यादा होगा? डबल बॉन्ड में के का मान ज्यादा होगा या ट्रिपल बॉन्ड में? हेलो हेलो हेलो, आप में से कोई रिस्पांस देगा? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। तो आप तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ द बॉन्ड में। जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कांस्टेंट माने बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बड़ी होती है तो न्यू बार का मान बड़ा होगा, न्यू बार ज्यादा होगा। न्यू बार ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ? आपको बताया कि न्यू बार बराबर न्यू अपॉन सी, और न्यू बराबर क्या है 1 लैम्डा। तो लैम्डा सी, तो सी कांस्टेंट है। तो न्यू बार और वेवलेंथ में अपोजिट रिलेशन है। तो अगर न्यू बार बड़ा होता है तो वेवलेंथ छोटी होगी। So in this way, we can understand about the absorption of the radiation. Absorption of the radiation, नंबर एक। नंबर दो, म्यू, म्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिड्यूस्ड मास। अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन और Cl ये एटम है, तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन पे न्यू बार का मान किस पे होगा 1/2 पाई सी अंडर रूट के का मान दिया रहता है। के की वैल्यू आपको होगा ये 5 इंटू, सपोज इट इज 5, 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर फॉर सिंगल बॉन्ड K1। K2 क्या होगा? दूना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। K3 का मान क्या होगा? 15 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर। So in this way you see the rate, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बॉन्ड की संख्या के साथ बढ़ता है। तो इसको फोर्स कांस्टेंट मान लो कि हमारा सिंगल बॉन्ड है तो कांस्टेंट है। म्यू का मान कैसे निकालेंगे? आपको बता दिया कि म्यू जैसे कि आपको पहले बताया कि म्यू इट इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। So mass of the hydrogen is known, mass of the chlorine is known, so you can calculate the value of mu. Mu का मान जैसे जैसे mu बढ़ेगा तो न्यू बार का मान घटेगा। So these are the factors which we have to understand about the different wavelength or different wave number at which absorption of the radiation under the IR region takes place. तो इतनी बात ये बताना था आपको। दूसरी बात ये बताना है कि what type of the molecule gives IR spectra, किस प्रकार का मॉलिक्यूल आईआर स्पेक्ट्रा देता है। तो पहला मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस मॉलिक्यूल परमानेंट परमानेंट डाइपोलर डाइपोलर molecules can give IR spectra,
IR स्पेक्ट्रा। जैसे जो भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल है, जैसे अभी एग्जांपल दिया HCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर परमानेंट डाइपोल है। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन देयर इज ए चेंज इन डाइपोल मोमेंट, मींस इफ देयर इज ए डेल्टा म्यू, दिस म्यू इज द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है, हेलो, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ये चेंज इन डाइपोल मोमेंट, यदि मॉलिक्यूल ये पोलर है, तो अगर इसके अंदर ये वाइब्रेशन होगा, सपोज ये Cl है, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर ये इधर आएगा, इन दिस वे यू विल फाइंड दैट देयर इज ए चेंज इन bond length, there is a change in bond length. As we know that dipole moment mu, it is equal to Q into R. तो चार्ज तो बराबर अगर है, नो चेंज, लेकिन आर में वैल्यू चेंज होगा, तो यू विल फाइंड दैट देयर इज ए चेंज इन डाइपोल मोमेंट। तो देयर इज ए दिस डाइपोल मोमेंट वेरिएशन जो होगा, जिसको डेल्टा म्यू से हम कहते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो पोलर होगा उसी में यह चेंज होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल ही आपको IR स्पेक्ट्रा देंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं देंगे। जैसे कि H2 ये IR इनएक्टिव होगा, O2 IR इनएक्टिव होगा, Cl2 IR इनएक्टिव होगा। ये सभी जो हैं होमो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये सभी IR स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से बहुत सारा वाइब्रेशन भी IR इनएक्टिव होता है, जैसे सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन क्या होगा, IR इनएक्टिव होगा, IR इनएक्टिव। कौन सा सिमेट्रिकल, लीनियर, लीनियर, लीनियर। तो एक चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा देगा, या कौन सी बॉन्ड का स्ट्रेचिंग IR स्पेक्ट्रा देगा। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी टाइप मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। So there are two types of the molecule. One is the linear molecule, linear molecule, linear molecule. So for linear molecule, the mode of vibration, modes of vibration, modes of vibration is equal to 3n minus 5. ये आप ध्यान में रखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल हमारा लीनियर है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल लाइक दिस कार्बन डाइऑक्साइड। So this molecule, how many vibrations are possible in this CO2? So n is the number of atoms in the molecule. So we can write 3 into 3 minus 5 equal to 4. So 4 modes of vibrations are possible in carbon dioxide. Already I have told you about the what are the different 4 modes of vibration, जिसमें मैंने आपको बताया कार्बन, ऑक्सीजन, ये स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। This is the symmetrical stretching, symmetrical stretching. इसके बाद दूसरा जो है asymmetrical stretching होगा,
ये इधर गया, ये इधर गया, दिस टाइप, आर दिस वन एंड दिस वन, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, asymmetrical stretching and bending vibration. Just see bending vibration. इसको हम आपको यहाँ दिखा दें कि बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होगा. लाइक दिस, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, दिस इज द बेंडिंग वाइब्रेशन, दिस इज द बेंडिंग वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन. नॉट ओनली दिस, ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों ऊपर की तरफ हो और ये नीचे आवे, ये इटी, लेकिन यह दोनों की एनर्जी बराबर होती है. इसको हम कहते हैं डीजेनरेट वाइब्रेशन, डीजेनरेट वाइब्रेशन. तो जस्ट आप देखिए कि 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया इस फार्मूले से. लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-5 होता है. बेंड मॉलिक्यूल अगर है तो हाउ मेनी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर पॉसिबल. बेंड मॉलिक्यूल. तो दूसरा क्या है, फॉर बेंड, फॉर बेंड, फॉर बेंड मॉलिक्यूल, फॉर बेंड मॉलिक्यूल. तो बेंड मॉलिक्यूल में क्या होगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन बराबर होगा 3n-6. ये मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा इसके अंदर. तो इसमें आप बता सकते हो कि जैसे H2O है, H2O, तो H2O में आप क्या कर सकते हैं, कितने एटम हैं, 3 एटम है. तो इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन 3 × 3 - 6 एंड यू विल फाइंड 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा. तो 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन में कोई एक सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और बेंडिंग होगा. एंड ऑल दीज वाइब्रेशन यू कैन शो फॉर वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस. Oxygen, this is the hydrogen and this is the hydrogen, just like this one. तो आप क्या बता सकते हो, इसमें बता सकते हो कि ये इधर गया, ये इधर गया. तो दिस इज द सिमेट्रिकल, दिस इज द सिमेट्रिकल एंड दिस वन इज द एसिमेट्रिकल. ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है और ये ऑक्सीजन से दूर जा रहा है. तो दिस टाइप ऑफ द वाइब्रेशन इज एसिमेट्रिकल, दिस इज द एसिमेट्रिकल लाइक दिस. इसके बाद कहता है कि इसका बेंडिंग वाइब्रेशन भी होता लाइक दिस, ये लाइक दिस. तो ये आपका जानते हैं, ये बेंडिंग में क्या है, सीजरिंग है. सीजरिंग का नाम सुना होगा, सीजरिंग वाइब्रेशन, सीजरिंग. हाँ, सीजरिंग वाइब्रेशन. तो मैंने कई वाइब्रेशन आपको पहले भी बताया है कि आपका सीजरिंग है, वैगिंग है, ट्विस्टिंग है, ये ऑल दीज आर द बेंडिंग वाइब्रेशन. अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इसमें कितने वाइब्रेशन होंगे. ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि हाउ मेनी वाइब्रेशन आर पॉसिबल. कहता है कि ये number of vibration, number of vibration in CH3, CH3, C double bond O H. This is the molecule. इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना वाइब्रेशन है. नंबर 1 23, नंबर 2 24, नंबर 3 15, नंबर 4 9. तो आप बता सकते हो कि हाउ मेनी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आर पॉसिबल इन दिस. हाँ, हेलो.
हेलो हेलो है, हेलो, आवाज जा रही है? यस Yes, सर। sir. हैं? यस सर। Yes, sir. तो आवाज जा रही है तो इसका उत्तर बताइए। बोलिए, इसका उत्तर आप बता सकते हो? 15 सर। आए 15 15। 15। चलिए, आप कैसे बता रहे हैं कि 15 है? ये आप देख लो, ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसा होता है, लीनियर है या बेंड है? आए, ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। बेंड है। CH3H ये है मॉलिक्यूल। देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल? तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल आपका बेंड मॉलिक्यूल है। तो बेंड मॉलिक्यूल के लिए 3n-6, तो CH3COH, इसमें कई आइटम है? 1 3 4, 1 5, 1 6, 1 7। तो 3 × 7 - 6, 21 - 6 बराबर कितना होगा? 15 होगा। हेलो हेलो। यस सर। तो इस प्रकार से आप यह जान सकते हो कि किस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको